नमो नमः संस्कृत मित्राणि। केवीएस टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा से जो रुचिरा प्रथमो भागा पुस्तक है। इस पुस्तक के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रीडा स्पर्धा। क्या नाम है? क्रीडा स्पर्धा। बच्चों, इस पाठ के नाम में समास है। कौन सा समास है बताइए? बहुत अच्छे, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा क्रीडायाः स्पर्धा। क्या होगा? ध्यान से सुनिए। क्रीडायाः स्पर्धा। क्रीडा की स्पर्धा। क्रीडा शब्द जो है लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रीडायाः लतायाः की तरह षष्ठी विभक्ति एकवचन बना हुआ है और स्पर्धा माने होता है प्रतियोगिता। तो पाठ का नाम है क्रीडायाः स्पर्धा, अर्थात खेल की प्रतियोगिता। तो यह पाठ एक संवाद के रूप में है। पाठ का उद्देश्य है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कैसे जो विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं उनके प्रति चिंतित रहते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। इन सब बातों का इस पाठ में जिक्र हुआ है, उसका वर्णन है। तो चित्र में आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई भी दे रहे हैं कि जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक बालिका है जिसका नाम है हुमा। हुमा कहती है, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे यूयम बच्चों, जो आपका युष्मद शब्द है उसी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है। त्वम युवाम यूयम। यूयम मतलब तुम सब। तो यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंद्रः, इंद्र उत्तर देता है, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। वयम जो है यह अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्तृपद है, यानी कर्ता है। अब उसके बाद फेकनः, फेकन नामक बालक है, वो कहता है, तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, तत्र वहाँ, वहाँ कहाँ अर्थात विद्यालय में खेल प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। खेलिष्यामा में खेल धातु है और लिरिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का यह क्रियापद है। तो वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। इसके बाद रामचरण, रामचरण नामक एक विद्यार्थी है, वो कहता है, किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, किम क्या, स्पर्धा प्रतियोगिता, केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, केवल बालकों के लिए ही है। यहाँ पे एव जो आया हुआ है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है ही। प्रसन्ना, प्रसन्ना नाम की बालिका है, वह कहती है, नहीं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः, रामचरण पुनः प्रश्न करते हैं, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले अस्थ, किम क्या, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एकस्मिन् दले अस्थ एक ही दल में हो, अर्थात आप सभी एक ही टीम में हैं, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग समूह में। दल मतलब क्या होता है बच्चों? समूह, क्योंकि प्रतियोगिता समूह में भी होती है और एकल प्रतियोगिता भी होती है। प्रसन्ना, प्रसन्ना नाम की बालिका कहती है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, तत्र अर्थात वहाँ अर्थात विद्यालय में, बालिकाः बालिकाएं, बालकाः च और बालक, मिलित्वा मिल करके, खेलिष्यन्ति खेलेंगे। अब यहाँ पे बच्चों मिलित्वा ध्यातव्य पद है, इसमें मिल धातु है। कौन सी धातु है? ध्यान दीजिएगा, मिल। मिल मतलब होता है मिलना, भवादिगढ़ की है, मिलति मिलता मिलंत रूप चलता है। और प्रत्यय कौन सी है? कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय
कर के अर्थ में लगती है पूर्णकालिक क्रिया में। कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ता है और कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। कत्वा तुमुल्य बार बार हम हर वीडियो में लगभग एग्जाम्पल आते हैं और आपको बताते रहते हैं कि कत्वा तुमुल्य प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, उनके रूप नहीं चलते हैं। तो फेकनहा, फेकन नामक बालक कहता है आम। हाँ, ये जो आम है ये खाने वाला आम नहीं है, ये जिसको आप हिंदी में हाँ और इंग्लिश में यस कहते हैं, तो आम का अर्थ है यस, हाँ। बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन की प्रतियोगिता में मेरी सहभागिनी जूली है। सहभागिनी माने क्या होता है? साथ खेलने वाली। प्रसन्ना, प्रसन्ना नाम की बालिका कहती है एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त कबड्डी नियुद्धम। नियुद्धम माने क्या होता है बच्चों? नियुद्धम माने होता है जूडो, जिसको कराटे भी कहते हैं, जो बॉक्सिंग होती है उसी को नियुद्धम कहते हैं संस्कृत में। क्रिकेटम, क्रिकेट। पादकंदुकम, फुटबॉल। हस्तकंदुकम, वॉलीबॉल। चतुरंगः, चतुरंगः विचारणीय पद है। चतुरंगः माने होता है चेस, जिसको शतरंज भी कहते हैं। इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति, इत्यादि स्पर्धाएं अर्थात प्रतियोगिताएं होंगी। अब यहाँ पे बच्चों इत्यादया में संधि है। कौन सी संधि है बताइए? बहुत अच्छे, इसमें यड़ संधि है। उसका सूत्र क्या है? इको यड़चि। और इस इत्यादय पद का विच्छेद होगा इति प्लस आदयः। क्या हो जाएगा? इति प्लस आदयः। तो यहाँ भी संधि या समास या प्रत्यय के उदाहरण आते हैं, हम आपको वहां पे बताते रहते हैं। आप सभी कॉपी में नोट करते चले, या पुस्तक लिए हैं तो पेंसिल से पुस्तक के ऊपर भी आप लिख लें। भविष्यंत में भू धातु है, लिरिट लकार भविष्य काल का क्रियापद है। उसके बाद ये देखिए विद्यालय का चित्र है, बच्चे आपस में खेल भी रहे हैं। इंद्रहा, इंद्र कहता है हुमे, हे हुमा। अभी हुमे कैसा पद है बच्चों? संबोधन का एक वचन है। जैसे लता का क्या बनता है? लते। तो ऐसे हुमा का क्या बनेगा? हुमे। तो हे हुमा किम त्वम ना क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेल रही हो? तो भगनी तू मम पर से क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरे तरफ से, मम पर से मेरे तरफ से, क्रीडती खेल रही है। हुमा, हुमा कहती है नहीं, नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे चलचित्र देखना अच्छा लगता है। यानी हमको वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है, मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है। अब ऐसा कौन कह रहा है? हुमा। अब ये जो वाक्य है बच्चों, मह्यम चलचित्रम रोचते, ये कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, कारक का उदाहरण है। यह पंक्ति दीजिए पेपर में आ सकती है, मह्यम चलचित्रम रोचते। यह किस सूत्र का एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण है? तो किस सूत्र का है बच्चों? आपने चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ा होगा, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। ध्यान से सुनिएगा, रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। रुचि या इस अर्थ वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण है अर्थात जो प्रसन्न होने वाला है, जिसको रुचिकर, रुचि लग रही है, जिसको अच्छा लग रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। अब यहाँ पे मह्यम इसकी संप्रदान संज्ञा हुई है, और चतुर्थी संप्रदाने इस सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस सूत्र का एग्जाम्पल है? रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। समझ गए? बहुत अच्छे। आगे देखिए, परम परंतु अत्र यहाँ अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, मैं यहाँ दर्शक के रूप में स्थित हूँ। अब स्थास्याम में अस्था धातु है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, और इसमें लिरिट लकार भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन है। फेकनः, फेकन नामक बालक कहता है अहो, अरे पूरनः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? अब ये पूरन कौन है बच्चों?
ये विशेष क्षमता वाला विद्यार्थी है। किम सह कस्याम अपि स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी स्पर्धा का यानी प्रतियोगिता का प्रतिभागी अर्थात किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। रामचरणः, रामचरण कहता है, सह द्रष्टुम ना शक्नोति, वह देखने में समर्थ नहीं है। कौन? पूरन। पूरन बच्चों इस पाठ में एक विशेष क्षमता वाला विद्यार्थी है जिसको कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए रामचरण कह रहा है सा द्रष्टुम ना शक्नोति, वह देखने में समर्थ नहीं है। तस्मै, उसके लिए, अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में, पठनाय, पढ़ने के लिए, तु, तो, विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए विद्यालय में पढ़ने की विशेष व्यवस्था होती है, ब्रेल लिपि इत्यादि। तो वही रामचरण कह रहे हैं कि उसके लिए पढ़ने के लिए हमारे विद्यालय में विशेष व्यवस्था है। परंतु क्रीडायै, खेलने के लिए, प्रबंधः न अस्ति, खेलने के लिए अलग से कोई प्रबंध नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों क्रीडायै, यह ध्यान देने वाला पद है। अस्मिन् पदे का विभक्ति, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रीडायै अस्मिन् पदे का विभक्ति। तो अस्मिन् पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, इस पद में चतुर्थी विभक्ति है। और कौन सा वचन है? एक वचन है, क्योंकि जो क्रीडा शब्द है वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बच्चों लता का बनता है लता यही, क्या बनता है? ध्यान से, लता यही, वैसे क्रीडा का बनेगा क्रीडा यही, खेलने के लिए। हुमा, हुमा नाम की बालिका है, वह कहती है अयम कथम अपि न न्याय संगता, अयम यह, कथम अपि किसी प्रकार भी, न्याय संगतः न, न्याय संगत नहीं है कि और सभी विद्यार्थी खेलें और वो विशेष क्षमता वाला विद्यार्थी ना खेल पाए। पूरनः सक्षमः, जो पूरन है वो सक्षम है, समर्थ है। परम प्रबंधस्य अभावात, परंतु प्रबंध के अभाव के कारण, क्रीडितुम ना शक्नोति, वह खेलने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसके लिए खेलने की व्यवस्था ही नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों जो अयम पद है इसका प्रातिपदिक क्या है? इदम। इदम आपको प्रथम पाठ में भी बताए थे और आज पुनः बता रहे हैं। इदम जो शब्द है मकारांत है, इसका अर्थ होता है यह, और उसका पुल्लिंग में रूप बनता है अयम। इसी का स्त्रीलिंग बनता है इयम और नपुंसकलिंग में इदम। इंद्रः, इंद्र कहता है अस्माकम तादृशान अनेकान मित्राणि सन्ति, अस्माकम हमारे। अब ये अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तादृशान, उसके जैसे, किसके जैसे? पूरन के जैसे, अनेकान मित्राणि सन्ति, अनेक मित्र हैं। वस्तुतः, वास्तव में, तानि, वह सब, अन्यथा समर्थानि। अभी बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, अन्यथा समर्थ, जिसको पहले विकलांग कहा जाता था उसी के लिए संस्कृत में नया और अच्छा शब्द दिया गया है, अन्यथा समर्थः। अब ये मित्राण के लिए आया हुआ है, इसीलिए नपुंसकलिंग में आया हुआ है अन्यथा समर्थानि, यानी जो हमारे अन्य मित्र हैं वह सब कैसे हैं? अन्यथा समर्थ हैं, अर्थात विकलांग हैं। फेकनः, फेकन कहता है अतः, इसलिए, वयम सर्वे, हम सभी, प्राचार्यम मिलामः, हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयामः, और उनसे कहेंगे, शीघ्रम एव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। यहाँ पे बच्चों शीघ्रम इसका अर्थ है जल्दी से, और ये भी अव्यय पद है। इसका पर्याय क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, शीघ्रम का पर्याय होता है आशु, आशु माने भी शीघ्रम होता है, और तूर्णम,
तूर्णम माने भी शीघ्रम होता है। तो इसको भी आप नोट करते चले। तो इस तरह से बच्चों आपने पाठ को पढ़ लिया। तो प्लीज़ बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए रोज नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो नमः संस्कृताय, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद।